मैं ये इसलिए बताता हूं, मैं ऐसा सुनो ना, मैं यही कहना चाहता हूं, सुनिए ना, मैं यही कहना चाहता हूं कि तो शांति की अपील में सहयोग धमकी से मानोगे? ऐसा करोगे कि मैं पढ़ूंगा तो शांति में सहयोग नहीं दोगे, ऐसा कहना चाहते हैं? शांति की अपील और इसका क्या लेन देन? मैं तो राजनीतिक जवाब दे रहा हूं आपका। माने, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दंगे हर बार हुए, मगर दंगों को हमने कभी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा। हमने कभी दंगों का जवाब देते हुए किसी गृह मंत्री को नहीं रोका है। हमने कभी सदन को बैन में नहीं लिया है। हमने कभी 15-15 दिन तक सदन की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया है। हमने करा है तो विपक्ष में रहते हुए भी शांति की अपील का समर्थन किया है, शांति का समर्थन। माननीय अध्यक्ष जी, अभी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि संस्थाओं को टार्निश किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन तोड़े जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बाईपास कर श्री हंसराज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टे लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। जेएनयू पर ताला लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। यूपीएससी जैसी स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्था को, इसके अधिकारों को छीनने का काम इंदिरा गांधी जी ने कहा। भैया, आपको इतिहास मालूम नहीं है? मान्यवर, मुझे मालूम है शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको शांति नहीं करना है। ये भी वॉकआउट कर जाएंगे, देखो, ये वॉकआउट कर जाएंगे। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी। सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी, और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। मान्यवर, नहीं दीजिए, मान्यवर, इनका जवाब सुन लीजिए। सर, जोशी जी उसके कन्वीनर थे। नहीं, कन्वीनर बरोबर है, मुख्यमंत्री कौन बना? सत्ता किसने भोगी? सत्ता का सुख किसने प्राप्त किया? शरद पवार जी ने किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मान्यवर, तरुण गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। गौरव गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। माननीय मोदी जी तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय मीटिंग में चीन के राष्ट्राध्यक्ष को मिले थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर मोदी जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे नहीं लगाए थे, जिससे 62 जैसी करारी हार का सामना करना पड़ा। और श्री जवाहरलाल नेहरू जी तो इसी सदन में आकाशवाणी पर बोल गए थे, बाय बाय आसाम। ये तो हमारे सेना के जवानों ने आसाम को बचाया मान्यवर, और चीन ने एक तरफा समाधान किया, तब बचा। My heart goes to the northeast people, Assam people. मान्यवर, 2008 में बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में चीनी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग की साथ में समझौता हस्ताक्षर किसने किया था? कौन था वहां? कौन था?
और ये हमें सवाल पूछ रहे हैं। मान्यवर, चीनी दूतावास की वेबसाइट पर एक तस्वीर है जिसमें ओलंपिक में चीनियों की मेजबानी से किए जा रहे गांधी वाड्रा परिवार की एक पूरी तस्वीर है जिसमें पूरा मैच खाने की चीजों से भरा है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संवाद या गोष्ठी नहीं थी। मान्यवर, अभी अभी एक न्यूज लिंक का खुलासा हुआ है, न्यूज क्लिक का खुलासा हुआ है। अब न्यूज क्लिक ये सारे लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि हमें गाली बोलते हैं, मोदी जी को सवाल पूछते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ इनपुट्स भी देते हैं, कुछ वहाँ से ली हुई चीज़ों को फॉरवर्ड भी करते हैं। सबके सब है, पूरा यूपीए का गठबंधन है मान्यवर। परंतु ये न्यूज क्लिक किसके पैसों से चलता है? चीनी एजेंसी के पैसों से चलता है। और मान्यवर, ये हमें सवाल पूछे। मान्यवर, अभी भाई एक मिनट, अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। मान्यवर, बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रॉन्ट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब, इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना जा पड़े, सीना तान कर मैदान में जाएंगे। मान्यवर, एनडीए ने स्थिरता दी, 10 साल तक स्थिरता दी है। 30 साल से कांग्रेस ने 30 साल तक कोई सरकारों को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले, चरण सिंह जी को समर्थन दिया, सरकार, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया, सरकार, देवगौड़ा को समर्थन दिया, सरकार। इनकी फितरत मान्यवर अस्थिरता है। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश विकास है। मान्यवर, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के बच्चे में मान्यवर देशभक्ति का संस्कार सिंचित करने का काम। मान्यवर, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने देश के एक एक जन के मन में देश के प्रति सम्मान और सुनहरे भविष्य की आशा को निर्मित करने का काम। मान्यवर, शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं मोदी जी ने।
शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते ही 15 अगस्त को अमृत काल शुरू होगा। 25 वर्ष के अंदर हर क्षेत्र में भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य मिलते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूं, आपको अविश्वास है, जनता को इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भी अगर आप जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे, ऐसे गलत मुद्दे लेकर जाएंगे तो वहीं बैठना पड़ेगा, आपको कितना भी बुरा लगे। मान्यवर, मैं आज इस सदन के अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से देश की जनता को करबद्ध विनती करना चाहता हूं कि देश को आगे ले जाना है। भारत को ऐसे मोड़ में लाकर मोदी जी ने खड़ा किया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज़ादी के अमृत वर्ष में हम सब ने शताब्दी में भारत कैसा होगा इसका संकल्प लिया है। संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के ये 25 साल है। एक 5 साल मोदी को दे दीजिए, आने वाले दिनों में भारत विश्व के सब क्षेत्रों में एक नंबर का देश बनेगा। अंत में मान्यवर, मैं फिर से मणिपुर में दोनों जूथों को, दोनों कम्युनिटी को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हिंसा छोड़ दीजिए, भारत सरकार के साथ चर्चा में आइए, अकेले चर्चा करते ही इसकी जगह साथ चर्चा करिए, रास्ता निकालिए और फिर से हम खुशहाल मणिपुर जल्द से जल्द बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः सुबह की घटना के लिए माननीय सदस्य को अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं। टीएन प्रतापन को, सुबह टीएन प्रतापन ने जिस तरीके से सदन की गरिमा और आसन की गरिमा को कम करने का प्रयास किया है, ये सदन की गरिमा के लिए अनुकूल नहीं है। मैं किसी भी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस तरीके की घटना घटेगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 10। मुझे लगता है आज लंबे समय के बाद मणिपुर पर चर्चा होनी दी है। मुझे सुना है इस सदन ने मणिपुर में शांति के लिए प्रस्ताव करना चाहिए, तो मणिपुर की दोनों जूथों को शांति रखने की अपील सदन के इस गृह से जाए, ऐसा मेरे आपसे निवेदन। मैं सभी, एक मिनट, मेरा आग्रह है अध्यक्ष के नाते और जो माननीय एक मिनट, हाँ बताइए, पहले आप बोल लीजिए। सर, हम तो सदन में चर्चा की मांग आज से नहीं, शुरू के दिन से करते आ रहे हैं और हमारी, एक मिनट रुकिए ना, और हमारी चर्चा मांग के साथ साथ बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम लोग ये नहीं कभी कहे कि उनका काबिलियत पे हमें कोई शक है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। तो इसीलिए हम बार बार प्रधानमंत्री को आने के लिए प्लीज 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 आप इस बात से एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट, मैं बोलने का मौका दूंगा आपको। एक मिनट बात सुने, मैं आपको मौका दूंगा आपको। प्लीज बैठिए, प्लीज, मैं मौका दूंगा आपको, प्लीज एक मिनट, प्लीज अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मणिपुर पर चर्चा की मांग विपक्ष के द्वारा की गई थी। मणिपुर की चर्चा यहाँ पर हुई है और गृह मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया है। कल प्रधानमंत्री जी भी जो अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है उसका उत्तर देने के लिए स्वयं सदन में उपस्थित रहेंगे। लेकिन
जो एक गृह मंत्री जी ने जो आग्रह किया है कि पूरे सदन की तरफ से एक अपील होनी चाहिए ताकि मणिपुर में शांति की बहाली हो सके, तो मैं समझता हूं कि इसमें सभी का सहयोग हमें प्राप्त होना चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं बोलने को एक मिनट में बोलने का मौका दूंगा मैं, प्लीज। मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज मौका दूंगा, हाँ मौका दूंगा मैं। आप बैठिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं मौका दूंगा, प्लीज, मैं मौका दूंगा। आप विराजे, आप प्लीज 1 मिनट, प्लीज बैठिए, 1 मिनट आप बैठिए मंत्री जी, प्लीज आप 1 मिनट बैठिए, प्लीज आप भी बैठिए 1 मिनट। जो माननीय गृह मंत्री जी ने सदन से अपील की है, आप इस पे सहमत हैं या नहीं है? शांति की अपील पे सहमत है या नहीं है? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप प्रस्ताव रखिए, आप प्रस्ताव रखिए, ना करना है तो ना करें। हमें ड्राफ्ट दिया जाए सर, हमें ड्राफ्ट दिया जाए, प्रस्ताव की ड्राफ्ट दिया जाए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की साक्षी रखते हुए करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी को गवाह रखते हुए करना चाहते हैं। हम तो इतना नहीं करती है, हमारा मांग है सदन की तरफ से ये मांग तो हमारा। ये प्रस्ताव रखता हूं कि संपूर्ण सदन जो कुछ भी घटना मणिपुर में घटी है उस पर शांति की अपील करती है, और सभी पक्षों से, सभी गुटों से जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा उस पर सर्वसम्मति से सारा सदन सहमत है। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 10 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।